कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। सो अभी हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। दैट एक एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले एग्जांपल कंप्लीट करते हैं, देन अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 में एंटर करते हैं। ठीक है, सेम एज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे बचे हुए स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन है। पहला पार्ट क्या कह रहे हैं, करें एग्जाम्पल नंबर 15 लिखना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 15 क्या कर रहा है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ श्रेया एज श्रेया। करे श्रेया की जो एज है अर्जुन उसका क्या है, 2 गुना है। ठीक है ना। आगे क्या करे, 5 ईयर एगो, 5 साल बाद की बात हो रही है, सॉरी पहले की बात हो रही है। हिज एज वॉज 3 टाइम्स ऑफ श्रेयाज एज। करे उसकी जो एज थी श्रेया की एज की 3 गुनी थी। ठीक है, कह रहे फाइंड द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज बताना है। छोटा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये ध्यान से आप लोग करना। ठीक है ना। क्या कह रहा है, जो पहले बेसिक पार्ट आपको, जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको बेसिक जिसके ऊपर बेस्ड पूरा क्वेश्चन उसे निकालना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे मेन पार्ट क्या है, श्रेया है। यानी श्रेया की एज जब होगी, जो भी होगी लेट हम करेंगे, उसी के बेस पे अर्जुन की एज डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, let the Shreyas present age be x। माना श्रेया की वर्तमान आयु कितनी है, x है। अब आगे क्या कह रहे हैं, करे अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्डर एज श्रेया। करे अर्जुन की एज क्या है, उसकी 2 गुनी है। ठीक है, तो यहां निकालते हैं एज ऑफ अर्जुन या प्रेजेंट एज, यहां लिखना प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन बी। क्या कह रहे हैं, श्रेया की एज का 2 गुना। यानी ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहां तक पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आगे इसने कहा 5 ईयर एगो, तो यहां पे निकालते हैं 5 ईयर्स एगो। इंग्लिश में क्या लिखोगे, हिंदी में 5 साल पहले। 5 साल पहले एज ऑफ श्रेया। अब श्रेया की एज क्या होगी, पहले अभी करंट में x है, उसमें से अगर 5 साल पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 लेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एज ऑफ अर्जुन कितना हो जाएगा, अभी कितना है करंट में 2x है, 5 साल पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। ये पार्ट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे 5 ईयर एगो का एज तो पता चल गया। अब कह रहा है कि जो श्रेया की एज का 3 गुना है। ठीक है ना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखना है हमें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहे एज ऑफ अर्जुन 5 साल बाद की बात है, 5 साल पहले एज ऑफ अर्जुन जो था वो इक्वल था कितना टाइम्स, 3 टाइम्स दिया हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ श्रेया। अब श्रेया की एज कितनी थी, x - 5 था। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मिल गया। अब इस बेसिस से हमें क्या करना है, जस्ट अपना x फाइंड आउट करना है, श्रेया की एज फाइंड आउट करनी है और उसके बेसिस पे अर्जुन का भी निकल जाएगा। तो करते हैं। 2x आपको पता है वेरिएबल वाला टर्म एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, अभी इसे यहीं रहने देते बिकॉज ऑफ ब्रैकेट है। ये 3x माइनस में 15 हो जाएगा। आफ्टर दैट 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां देखो 3x प्लस का था, इस साइड आ गया माइनस का 3x हो जाएगा इक्वल टू -15 था, इस साइड ये माइनस का 5 था, तो माइनस का 5 दूसरे साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। देन ये 3x में से एक x जाएगा, -x इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x कितना आ गया, 10। यानी श्रेया की एज कितनी आ गई, एज ऑफ श्रेया 10 साल है। ठीक है, देन एज ऑफ अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी, 2x थी, यानी 2 गुणे 10 बराबर में 20 साल। ये हो गया अर्जुन की एज। तो ये हमारा आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 15। बहुत इजी पार्ट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन
आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये पार्ट आप लोग नोट डाउन करो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज में, दैट इज 2.4, ठीक है। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सबट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना कोई नंबर सोचती है और उसे 5/2 लेस कर देती है, इसलिए मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, और जो रिजल्ट आता है, यानी लेट किया हमने, लेट द नंबर बी x, माना वह संख्या क्या थी, हिंदी में भी लिख देते हैं, माना वह संख्या x है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके आते हैं, अभी कर देते हैं, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि उसने क्या किया, x में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 5/2 और जो रिजल्ट आया, यानी इस रिजल्ट को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 8। आगे क्या कह रहे हैं, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स ऑफ अ, कह रहे 3 गुना आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ शी थॉट, यानी जो नंबर उसने सोचा था, वो नंबर क्या सोचा था, x सोचा था, यानी एक्चुअल में आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 8 ब्रैकेट में x माइनस में 5/2 इक्वल टू में 3x, यानी जितना टाइम जो नंबर उसने सोचा था उतना ही टाइम उसका 3 टाइम्स आया, तो नंबर बताना है। बस आपको इक्वेशन मिल गया, आपको बस सॉल्व कर लेना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, 8 को x से करेंगे 8x हो जाएगा, माइनस में 5/2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू में 3x अभी रहने देते हैं, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन ये 8x हुआ, माइनस में 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, इक्वल टू में 3x हो गया। देन आपको क्या करना है, ये वाला जितने वेरिएबल्स है एक साइड, कांस्टेंट टर्म है एक साइड, 8x है 8x किया, 3x प्लस का था इस साइड आके माइनस का 3x हो गया, माइनस 20 था इस साइड आके प्लस का 20 हो गया। देन 8x में से 3x लेस करोगे, 5 3 8 होता है, 5x इक्वल टू में 20, देन x इक्वल टू 20/5, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, आंसर कितना आया, 4 आया। यानी वह नंबर क्या था, x इक्वल टू 4, वो नंबर उसने क्या सोचा था, 4 सोचा था, ठीक है ना। तो ये पार्ट भी आप लोग नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कर अ पॉजिटिव नंबर इज अ 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। एक कोई पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर का क्या है, 5 गुना है। कर इफ 21 इज एडेड इन बोथ नंबर्स, अगर दोनों नंबर्स में क्या किया जा रहा है, 21 ऐड किया जा रहा है, देन वन ऑफ अ न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर। तो जो दूसरा नंबर होगा सॉरी न्यू नंबर का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। व्हाट आर द नंबर्स, तो हमें कह रहा है वो नंबर्स आपको बताना, वो नंबर कौन सा है। देन सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, बहुत इजी सा पार्ट है। लेट किया, सबसे पहले आपको लेट ही करना है, लेट द नंबर बी द पॉजिटिव नंबर बी x, माना पॉजिटिव संख्या कितनी थी, हिंदी में भी लिख देते हैं, माना वह धनात्मक संख्या क्या थी, x है, ठीक है। देन अनदर नंबर b, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स यानी 5x हो जाएगा। ये हमें क्या है, ज्ञात है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, गिवन है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है,
कह रहा है अगर दोनों साइड इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर्स, यानी दोनों नंबर्स में हम क्या कर रहे हैं 21 ऐड कर रहे हैं, यानी 5x में भी 21 ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ x में भी 21 ऐड कर रहे हैं। देन क्या कह रहा है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस, तो जो नया नंबर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा पुराने नंबर के, ठीक है। यानी पुराना नंबर हमारा 5x था, तो नया नंबर 5x प्लस 21 का वो कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को हमें क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। देन क्या कह रहा है, व्हाट आर द नंबर, तो हमें क्या करना है, वो नंबर बताना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। 5x हुआ प्लस में 21 अभी रहने देते हैं, ब्रैकेट सॉल्व किया, ये 2x प्लस में 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 42 हो गया। देन आपको क्या करना है, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट टर्म दूसरे साइड। 5x प्लस का इस साइड था, इस साइड आके माइनस का 2x हो गया, इक्वल टू में 42, इस साइड प्लस का था, इस साइड आके माइनस का 21 हो जाएगा। देन 5x में से 2x जाएगा, 3x बचा, इक्वल टू में 42 में से 21 जाएगा, 121 आ जाएगा, ठीक है। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 बाई में 3 कैसे आया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, यानी वो संख्या क्या थी, 7 था, ठीक है ना। वो नंबर कितना था, 7 था। अब ये तो फर्स्ट संख्या आई, तो ये कौन सी संख्या थी, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर। देन सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या था, 5 टाइम्स ऑफ x था, यानी 5 गुणे में 7, 7 बचे 35, यानी दूसरी जो संख्या थी वो हमारी कितनी थी, 35 थी, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बच्चे इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, तो ध्यान से अगर समझोगे तो कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं होगा। क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज अ 9। कह रहे 2 अंकों की संख्या है, उसको जब हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। जैसे सपोज दैट कोई संख्या हुई 5 और 4, एक्चुअल में लिखा कितना जाएगा, 54। कह रहे लेकिन इनके इकाई और दहाई के अंकों को जब हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। जैसे यहाँ पे 9 आया, एक्चुअली नंबर नहीं है, मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, अब इसका देखो आप लोगों ने प्लेस वैल्यू लिखा होगा, स्थानीय मान लिखा होगा। अगर 54 को लिखना है स्थानीय मान तो आप क्या करते थे, प्लेस वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 1 करते थे, और 50 के लिए क्या करते थे, 54 के लिए 5 मल्टीप्लाई 10 करते थे, तभी तो ये 50 होगा, और ये वाला पोर्शन कितना होगा, 4 होगा। दोनों जोड़ोगे जवाब तो कितना आएगा, 54 आएगा। ये कॉन्सेप्ट इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम इसके डिजिट को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, इट फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। कह रहे ओरिजिनल नंबर यानी जो पहले नंबर था उससे क्या हो जाएगा, 27 ज्यादा हो जाएगा। कह रहे व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट पहले आप नोट कर लेना साइड में, ताकि आपको समझ में आए जब आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हो। ये पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, इसे नोट जरूर कर लेना साइड में, ताकि कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा कि किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो लेट करते हैं, इसमें भी सेम एज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द वंस प्लेस या यूनिट प्लेस भी यहां लिख सकते हो आप, यूनिट प्लेस वैल्यू बी एक्स। माना जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, यूनिट प्लेस वैल्यू ना लिख के नंबर करना, नंबर बी एक्स। माना हिंदी में क्या लिखेंगे, इकाई के स्थान का मान x है, तो दहाई के स्थान का क्या हो जाएगा, दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, यहां इकाई का अंक लिख देना। माना इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, देखो अगर यहां पे लिख लेना, सबसे पहले क्या होगा, इकाई प्लस में दहाई का अंक बराबर में 9 है,
यानी यहाँ पे यूनिट प्लेस है या वंस प्लेस है, प्लस में ये क्या होगा, टेंस प्लेस होगा। तो अगर वंस प्लेस x मान लिया गया और टेंस प्लेस आपको निकालना है, तो क्या करोगे, टेंस प्लेस इक्वल टू में 9, ये वाला पोर्शन कहां चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, तभी आप पोर्शन निकाल पाओगे। ठीक है, यानी 9 माइनस में x जब आप करोगे तो क्या निकलेगा, आपका दूसरा नंबर निकल जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि 9 माइनस में x दूसरा नंबर होगा, आपका टेंस प्लेस का नंबर होगा। तो दहाई के अंक, दहाई का अंक यानी टेंस प्लेस नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 माइनस में x। सबसे ज्यादा समझने वाली बात यही थी। ठीक है ना, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। ये पार्ट भी आप साइड में नोट कर लेना, जिससे आपको समझ में आया कि दहाई का अंक 9 माइनस x कैसे आया। ठीक है, तो इसके बाद इस देखो ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में आता है, जैसे आपको पहले बताया गया है, जो नंबर्स वैल्यू निकालते थे इसमें भी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हुआ, सेकंड पार्ट आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू इन द सेंस यहाँ वैल्यू ना निकाल के यहाँ लिखना है 2 डिजिट नंबर बी, यानी 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, इकाई के स्थान पे आप क्या लिखोगे, x, और दहाई के स्थान पे क्या लिखोगे, 9 माइनस x। लेकिन जब हम अभी आपको जो मैंने बताया था कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दहाई की जगह पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 54 जैसे हमने लिखा था, तो 50 प्लस में 4 लिखना पड़ेगा, तभी ये 54 आएगा। ठीक है, अब 50 लिखने के लिए 5 प्लस 4 अगर आप लिखोगे गलत होगा, इसमें 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बार बार इस पार्ट पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ। आगे पार्ट ये अभी से सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस में 10x प्लस में x। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस में 10x में से एक x जाएगा, 9x बच जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, जो एक्चुअल में हमारा नंबर बना। अब इसने क्या कहा, तीसरा पार्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, करें व्हेन वी इंटर चेंज द नंबर, यानी हिंदी में क्या लिखोगे, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, यानी अंकों का स्थान हमने बदल दिया, यानी इकाई के स्थान पे दहाई का नंबर, दहाई के स्थान पे इकाई का नंबर। तो इकाई का अंक क्या था, x था, अब क्या हो गया, 9 माइनस एक्स कर दिया, और दहाई का अंक 9 माइनस एक्स था, उसकी जगह पे x कर दिया। क्या ये पूरा हो गया, अभी नहीं पूरा हो, क्योंकि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू नंबर, क्या हो जाएगा, न्यू नंबर, यानी नई संख्या बन जाएगी। यानी एक्चुअल क्या था, 54 था, 54 था, अब इसने क्या किया, 45 कर दिया, अंकों का स्थान बदल दिया, 54 से 45 कर दिया। अब ये नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, प्लस में 9 माइनस में x। अब 10x में से एक x जाएगा, कितना बच जाएगा, 9x प्लस में 9, ये आपका न्यू नंबर है। ठीक है, अब यहां तक आप नोट कर लेना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जा रहा है, तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, आपको अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, हिंदी मीडियम में तो हिंदी के पार्ट लिखने, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम के पार्ट लिखने। तो इस पार्ट को मैं अब इरेज कर रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट को, ताकि मैं वो आगे के पार्ट को सॉल्व कर सकूं। आप पहले इसे नोट कर लेना, देन आगे के पार्ट को आपको लिखना है। तो इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो आपका न्यू नंबर आएगा, क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, करेक्ट फॉर्म दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। यानी जो आपका न्यू नंबर आएगा, यानी नई संख्या आपकी आएगी, वो क्या होगी,
पुरानी संख्या से 27 ज्यादा होगा। अब पुरानी संख्या हमारी कितनी थी 90 माइनस में 9x, तो लिख देते हैं नई संख्या कितनी थी हमारी 9x प्लस में 9 इक्वल टू में ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था 90 माइनस में 9x, ये पार्ट उससे 27 ज्यादा हो गया। अब इस पार्ट को इक्वेशन हमें अब यहां पे मिला है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा बट कॉन्सेप्ट अगर आप सही रखोगे तो आपका गलत होने वाला नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। 9x प्लस में 9 इक्वल टू में 90 माइनस में 9x प्लस में 27। अब जितने वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, 9x यहाँ माइनस का 9x था प्लस का 9x हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पे 90 प्लस में 27 माइनस प्लस का था, ये माइनस का 9 आ जाएगा, 9 9 18x हो जाएगा, यहाँ 90 ये अब 27 में से 9 चला जाएगा, 9 9 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा। देन 18x इक्वल टू में 8 और ये क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। देन आपको क्या करना है x इक्वल टू 108 बटे में 18। अब आपको 18 का टेबल आता है तो आप 18 से काटो, ना इधर आप क्या करो इसे कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। कैंसिल आउट किससे करते हैं 2 से कटेगा क्योंकि ये इवन नंबर ये इवन नंबर है, सम संख्या, ठीक है। 2 से करोगे 2 पंचे 10 और ये 4 हो जाएगा 54 हो जाएगा, यहाँ पे 9 दूनी 18 होता है। देन अभी ये देखो 3 से कटेगा और ये 3 से है और ये 5 से 54 है 4 है। अब आपको 9 का टेबल पढ़ना है कि क्या 54 आता है, 9 18 9 27 9 36 9 बचे 45 9 54 यानी 6 टाइम पे जाने पे 9 6 54 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, यानी इकाई का अंक कितना था 6 था, इकाई का अंक कितना है 6 है, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक यानी टेंस प्लेस डिजिट कितना हुआ था, हमने अभी लेट क्या किया था कि वो नंबर क्या होगा, पहला संख्या 9 माइनस दूसरी संख्या 9 माइनस x हो गई थी, तो 9 माइनस x बराबर में 6, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी दहाई का अंक कितना था 3 हो गया, तो यानी वो नंबर क्या रहा होगा 36 रहा होगा, ठीक है। वो नंबर कितना रहा होगा 36। अब इस तरीके से आपको फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका एग्जांपल 15 के अकॉर्डिंग ही है, तो आगे के पार्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बाकी के 2 क्वेश्चन सेम एज है, फोर्थ और फिफ्थ आपको ट्राई करना है। आगे भी जो क्वेश्चन आपसे ट्राई हो सकते हैं आप जरूर ट्राई करना, लाइक एग्जाम्पल नंबर 9 भी आपसे हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 10 भी आपसे हो जाएगा। जो पार्ट आपसे नहीं होगा वो मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगर इसमें कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आपके डाउट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। तब तक अपना ध्यान दें और क्वेश्चन सॉल्व करो।